हजरात, आप देख रहे हैं अलीमुद्दीन इस्लामिक चैनल। इस चैनल पर कुरान मजीद हिंदी तर्जुमा के साथ दीगर बयानात और नाज़ शरीफ अपलोड की जाती है। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वो कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने ऐसे नौजवानों को भी देखा है जो गुनाहों से डर करके जान दे देते, जो अपने दामन को गुनाहों से आलूदा होने नहीं देते। कौन नहीं जानता सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौरे पाक के अंदर एक नेक शख्स, एक औरत ने दावत गुनाह दी। वो लरस गया, वो कांप गया कि आज अगर मैं इससे गुनाह करूंगा तो मैं कुदरत की बारगाह में कैसे खड़ा रहूंगा। इस तसव्वुर से वो डरा और खौफ अल्लाह का उसके ऊपर इतना मुसल्लत हुआ, इतना तारी हुआ कि उसकी रूह परवास कर गई। रात को उसकी तदफीन हो गई। सुबह को फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला दी गई कि एक नौजवान खौफे खुदा से अपनी जान कुर्बान कर चुका। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स की कब्र पर पहुंचे। पहले तो लोगों से कहा उसकी नमाज जनाजा के लिए मुझे क्यों याद नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि हुजूर रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए आपको ज़हमत देना मुनासिब हमने नहीं समझा। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान की कब्र पर पहुंचे और कब्र पर पहुंचने के बाद उसको सलाम करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ कब्र वाले जरा बता, मेरे रब ने फरमाया है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के खौफ से रुक गया, खड़ा रहा, डरा, उसे अल्लाह 2 जन्नतें अता फरमाता है। ए नौजवान बता, क्या तुझे मेरे करीम ने 2 जन्नतें अता फरमाई। कब्र से नौजवान आवाज देता है, अमीरुल मोमिनीन, रब का वादा हक है, मैं गुनाह से बचा तो मेरे करीम ने 2 जन्नतों की बशारत अता फरमा दी। जब किसी कौम का जवान गुनाहों से डरता है, जब किसी कौम का जवान गुनाहों से बचता है, वो कौम का मुकद्दर बन जाता है, वो कौम का सिपाही बन जाता है, वो कौम का रोल मॉडल बन जाता है, वो कौम का आइडियल बन जाता है। आज अल्लाह रहम करम फरमाए, ऐसे दोस्त भी नजर नहीं आते, ऐसे नौजवान भी नजर नहीं आते जो हाथ पकड़ के नौजवान को मस्जिद में लेकर के जाएं। ऐसे नौजवान भी नजर नहीं आते जो पिक्चरों को देखने वालों को रोके। ऐसे नौजवान भी नजर नहीं आते जो आवारा गर्दी करने से रोकते हुए दिखाई दें। अल्लाह अकबर। आज का नौजवान गुनाह करके रोता नहीं है, और अल्लाह वालों का आलम यह है कि वो नेकियां करके रोते थे कि कहीं ये नेकियां अल्लाह की बारगाह के अंदर रद्द न कर दी जाएं। आप जरा सोचो, खुद सैयदना फारूक आजम की हयात तैयबा को देखो। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। लोग ईद मुबारक कहने के लिए पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद है। अल्लाह अल्लाह, दरवाजे के अंदर से पानी बहता हुआ नजर आया। काफी देर के बाद जब फारूक आजम ने दरवाजा खोला, लोगों ने कहा हुजूर आज तो ईद का दिन है और आप गिरियो जारी फरमा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आज तो मुस्कुराने का दिन है। तो अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने जवाब में इरशाद फरमाया, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खफल वईद। ईद उसके लिए नहीं जिसने नए कपड़े पहने, ईद तो उसके लिए है जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह के इताब से डर गया। ऐ लोगों, हमें ये तो नहीं मालूम कि हमारे मौला ने हमारे रोजे और इबादत कबूल किया या नहीं। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पता नहीं मौला ने इबादत कबूल की या नहीं। आप अंदाजा लगाएं, वो नेकियां करके रोते थे। और कुछ ऐसे भी हैं जो गुनाह अगर सरजद हो भी चुका हो तो गुनाह याद करके रोते हैं। अल्लाह अल्लाह। आज के लोगों का आलम बड़ा अजीब सा बन चुका है। बूढ़े हो जाते हैं तो जवानी के गुनाह को याद करके अफसुर्दा होते हैं। वो जवानी की लाइफ क्या थी,
क्या इंजॉय करते थे, क्या ताकत थी तो घूमते थे, क्या अय्याशियां करते थे, क्या मजे लूटते थे। ये बुढ़ापे के अंदर इंसान जवानी के किए हुए गुनाहों को याद करके अफसोस करता नजर आता है। लेकिन ए रसूल आज़म के दीवानों, आइए हम देखते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का एक कौल, एक वाकया समाअत फरमाएं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक किनारे पर एक नौजवान खड़ा है रास्ते के और रो रहा है। काफी देर तक वो रो रहा था, मैं उसको देखता ही रहा। मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई चीज इसकी गुम गई है, या शायद किसी के इंतजार में वो है, या शायद कोई जो है इसका रिश्तेदार गुम गया है, इस वजह से वो परेशान है और इस वजह से वो रो रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं बिस्यार इंतजार के बाद कि वो रो तो रहा है लेकिन कोई मिलने नहीं आया, कोई वजह समझ में नहीं आ रही, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैं उस नौजवान के पास गया और जाकर उस नौजवान से मैंने पूछा क्या नौजवान तेरी कोई चीज गुम गई है जिस वजह से रो रहा है? उसने कहा नहीं, किसी का इंतजार था और कोई नहीं आया इसलिए रो रहा है। नौजवान कहता है नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं इस जगह पर इतनी देर से खड़े रह करके रोने की वजह क्या है? तो जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। वो नौजवान हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से अर्ज करता है हुजूर मैं क्या अर्ज करूं, यही वो जगह है जहां पर जिंदगी में एक बार मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, यहाँ पर उसके गुनाह के निशान आज भी मौजूद होंगे और कयामत में ये जमीन मेरे गुनाह के खिलाफ गवाही देगी। मैं यहाँ खड़े रहकर इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे आंसुओं से उन गुनाहों के धब्बों को मिटा दूं ताकि मौला कयामत के दिन मुझसे राजी हो जाए। आप अंदाजा लगाएं वो गुनाह याद करके रोते थे, वो अल्लाह की नाफरमानी याद करके रोते थे। आज का मुसलमान गुनाह कर रहा है, गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर। कल तक लोग कुरान सुन करके रोते थे और नाते मुस्तफा सुन करके रोते थे, आज का मुसलमान गजलें सुनकर रोता है, गाने सुनकर रोता है, पिक्चर का इमोशनल सीन देख करके रोता है, सीरियल देख करके रोता है। क्या हो गया हमारी कौम को? कहां जा रही है हमारी कौम? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं सोचता हूं कि आखिर इतना बेखौफ मुसलमान क्यों हो गया? आखिर इस तरीके से मुसलमान के दिल से अल्लाह का डर कैसे निकल गया और ये गुनाहों के अंदर इतना डूबता क्यों चला गया? मैं जब गौर करता हूं तो एक ही चीज समझ में आती है, गौर से सुनिए। कौन सी चीज? वो चीज है कि इंसान ये भूल गया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे से उसकी जिंदगी का हिसाब लेगा।